हम लोग कहते हैं हमारा मंदिर, आप कह रहे आप मस्जिद है, तो इसका साक्ष्य क्या है? कमीशन सर्वे होगा तभी तो पता चलेगा कि मंदिर है कि मस्जिद है। तो आपको चुपचाप करा लेना चाहिए, इस पर बवाल नहीं करना चाहिए। सत्य तो यह है कि वर्शिप एक्ट में साफ लिखा हुआ है कि 1947 के पूर्व जो धार्मिक स्वरूप को परिवर्तन नहीं करना है, न कि धार्मिक स्वरूप निर्धारण नहीं करना है। जो बचे हुए हिस्से हैं जहाँ पे और भी सर्वे कराने की बात ज्ञानवापी की भी हो रही है, तो जो संभल में हुआ अगर वो नहीं रुकता है तो क्या लग रहा है बनारस में भी वैसी चीज़ें पुनरावृत्ति हो सकती हैं? जी नहीं, हमें नहीं लगता है कि इसकी पुनरावृत्ति होगी, क्योंकि यहाँ की उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का शासन है जो है, और इस तरह की जो है एक बार पुनरावृत्ति हो गई, लेकिन जो संभल की घटना घटी है जो है वो घटना किसी के उकसावे में घटी है। संभल बवाल के बाद अब इसका असर वाराणसी में भी दिखने लगा है, क्योंकि ज्ञानवापी का मुद्दा पहले से चल रहा है और 2 बार ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे, साथ ही साथ जो साधारण सर्वे है वो भी हो चुका है। यहाँ पर अधिवक्ता जुटे हैं जो ज्ञानवापी से जुड़े हुए हैं, हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हैं, साथ ही साथ जो वादी महिला हैं ज्ञानवापी में वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और इन्होंने पोस्टर ले रखा है, संभल में हरिहर मंदिर हमारा है, उसको मुक्त कराना है। अधिवक्ता मंच वाराणसी, तो आखिर क्या कहना है, संभल का नाता ज्ञानवापी से कैसे जोड़ा जा रहा है, आखिर यहाँ से क्या आवाज़ उठ रही है, क्या मांग आप लोग करिए? पहले अपना नाम। मेरा नाम सीता साहू है और मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग जो भी प्रक्रिया होती है न्यायालय के द्वारा ही करते हैं और न्यायालय के द्वारा ही, न्यायालय के आदेशानुसार ही वहाँ पे जो है सर्वे हो रहा था। तो वहाँ पे पत्थरबाजी क्यों हो रही थी? पत्थरबाजी कैसे हुआ? ये कोई न कोई राजनीतिक कर या तो पहले से तय रहा होगा पत्थरबाजी का, इसीलिए ऐसा हुआ। नहीं तो वो हम लोग हमेशा कोई भी सड़कों पे आने का काम हम लोग नहीं करते। हम लोग जो भी प्रक्रिया अपनाते हैं न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हैं और न्यायालय का ही आदेश के अनुसार वहाँ पे हो रहा था। जिस तरह से वहाँ घटना घटी वो बेहद ही शर्मनाक है। हम लोग यही चाहते हैं कि जिस तरह विष्णु शंकर जैन वहाँ पे फंस गए थे, हम लोग उनके लिए डरे हुए हैं और उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। बनारस में भी सर्वे के दौरान देखा गया था कि हुटिंग हुई थी, नारेबाजी हुई थी। जो आसपास पूरा मुस्लिम इलाका है वहाँ से नमाज के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग बाहर आए थे। ज़्यादा तादाद हो जाती है जब इस तरह की घटनाएं होती है, क्या कहेंगी? पहले अपना नाम। मेरा नाम लक्ष्मी देवी है, मैं ज्ञानवापी माँ श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी की प्रैक्टिशनर हूँ। जिस प्रकार से मतलब जो संभल में घटना हुई है वो निंदनीय है, होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा ही सर्वे मतलब अगर ये कमीशन सर्वे हो रहा है तो उनको करवा लेना चाहिए, इसका विरोध नहीं करना चाहिए। आप कहते हैं कि हमारा मंदिर, हम लोग कहते हैं हमारा मंदिर, आप कह रहे आप मस्जिद है, तो इसका साक्ष्य क्या है? कमीशन सर्वे होगा तभी तो पता चलेगा कि मंदिर है कि मस्जिद है। तो आपको चुपचाप करा लेना चाहिए, इस पर बवाल नहीं करना चाहिए। बवाल नहीं करना चाहिए, लेकिन जो कानून है, पहले से जो कानून बना हुआ है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, बार बार इसका हवाला दिया जा रहा है। वकील भी हमारे साथ मौजूद हैं, सुधीर त्रिपाठी जी। आप शुरू से ज्ञानवापी के पकड़ में रहे हैं, चाहे एएसआई सर्वे हुआ हो, चाहे एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई हुई हो, तो बार बार मुस्लिम पक्ष यही हवाला देता है कि जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वजूद में है तो आखिर इसको किस तरह से चुनौती दी जा रही है? वर्शिप एक्ट जो है उसका गलत उन्होंने उदाहरण देते हैं। सत्य तो यह है कि वर्शिप एक्ट में साफ लिखा हुआ है कि 1947 के पूर्व जो धार्मिक स्वरूप को परिवर्तन नहीं करना है, न कि धार्मिक स्वरूप निर्धारण नहीं करना है। धार्मिक स्वरूप क्या था? मंदिर था, मस्जिद था, इसका निर्धारण करना है। जो तलवार के बल पर किया गया, कलम के बल पर किया जा रहा है। आप अगर किसी आदेश से क्षुब्ध हैं, जिला कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया, सिविल जज ने आदेश दे दिया, आप क्षुब्ध हैं तो उसको हाई कोर्ट ले जाइए, उसे रोकिए। ज्ञानवापी सर्वे में भी कई बार ऐसा हुआ कि एक आदेश को लेकर जज इंतजामिया हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, कुछ दिन सर्वे हुआ, कुछ दिन रुका, फिर हुआ, लास्ट में सर्वे पूरा सुप्रीम कोर्ट आदेश से हुआ। सर्वे होना कोई बुरा नहीं है, सीपीसी में प्राविधान है सर्वे होना। सर्वे का अर्थ होता है कि न्यायालय अपनी आंखों से उस संपत्ति को, विवादित संपत्ति को ना देख करके एक टीम भेजती है जो दिखवाती है कि है क्या, सत्य क्या है। और सर्वे की इतनी बौखलाहट नहीं होनी चाहिए, बौखलाहट नहीं होनी चाहिए। क्या लग रहा है इस तरह से बवाल करके, विवाद करके जो कानूनी प्रक्रिया है उसको रोकने की मंशा पूरी हो सकती है? पहले अपना नाम। सर्वे ही वह माध्यम है जिसे 2 विवादित व्यक्तियों में समाधान है, इसलिए सर्वे। आपका यह प्रश्न था कि 19 वर्शिप एक्ट जहां पर एएसआई आती है, 1875 में कार्लाइल ने वहां पर एएसआई करके और यह करके स्पष्ट किया था कि यह जो है वक्फ यह हरिहर मंदिर है और बाबरी ढांचे में बाबर नामा में पृष्ठ नंबर 600
1978 में लिखा हुआ है कि यह हरिहर मंदिर। इन सारे साक्ष्य, इन सारे एविडेंस, इन सारे प्रमाणों के आधार पर जो है यह साबित है कि वह हरिहर मंदिर था। इसीलिए ये सर्वे था, इसीलिए सर्वे नाम डॉक्टर सोहन लाल, हिंदू पक्ष पैरोकार। हिंदू पक्ष पैरोकार क्या कहेंगे, क्योंकि अब इसमें आगे क्या जो ज्ञानवापी मसले में आप लोग हिंदू पक्ष से वकील हैं, आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, अब हम लोग चाहते हैं कि ये जो आतंकवादी घटना हुआ, न्यायालय के खिलाफ हुआ है ये घटना पूरी। संभल में एसआई टीम को मारने के लिए जो कहा जाए कि जो पथराव हुआ, गोलियां चली, ये सारी जो लड़ाई थी वो न्यायालय के खिलाफ है। इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो और भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो, नहीं तो न्यायालय अगर कमज़ोर पड़ा तो देश के लिए ये नुकसान में पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अभी संभल की घटना के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट ने जो सील्ड वजूखाना है जिसमें शिवलिंग का दावा किया जा रहा है, उसके भी सर्वे के लिए जो याचिका डाली गई है उसमें भी जवाब मांगा है एएसआई से, साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष से। तो क्या लग रहा है कि यहाँ भी उस शील्ड वजूखाना के में जो शिवलिंग कहा जा रहा है उसका भी सर्वे होना चाहिए? पहले अपना नाम बताइए। मैं मदन मोहन यादव, अधिवक्ता, हिंदू पक्ष, ज्ञानवापी प्रकरण। किसी प्रकार से एएसआई के द्वारा अगर वहाँ पे सर्वे किया जाता है, जो प्राप्त शिवलिंग है वजूखाने में, किसी तरह से न्यायालय के कार्रवाई का अवहेलना नहीं हो रही है और वहाँ पे यहाँ तक कि पूजा पाठ का भी अधिकार मांगा गया है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का माननीय आदेश है वह भी यथावत है। भगवान भूखे प्यासे पड़े हुए हैं, उनके राग भोग, आरती इत्यादि का व्यवस्था करना हमारा मौलिक अधिकार है। तो क्या मान रहे हैं अपना पहले परिचय? जी, दीपक सिंह, हिंदू जी। अभी जो सील्ड वजूखाना है, इसके अलावा जो तहखाने हैं, जो बचे हुए हिस्से हैं जहां पे और भी सर्वे कराने की बात ज्ञानवापी की भी हो रही है, तो जो संभल में हुआ अगर वो नहीं रुकता है तो क्या लग रहा है बनारस में भी वैसी चीज़ें पुनरावृत्ति हो सकती हैं? जी नहीं, हमें नहीं लगता है कि इसकी पुनरावृत्ति होगी, क्योंकि यहाँ की उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का शासन है जो है, और इस तरह की जो है एक बार पुनरावृत्ति हो गई, लेकिन जो संभल की घटना घटी है जो है वो घटना किसी के उकसावे में घटी है। वो अभी जांच का विषय, वो अपना प्रशासन वहाँ जांच कर रहा है, वो प्रशासन का विषय वस्तु है। लेकिन वहाँ के जो एक अधिवक्ता जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के विष्णु शंकर जैन जी को जिस प्रकार से उनको फ़ोन कॉल करके धमकाया जा रहा है, जिस प्रकार से उनको धमकियाँ दी जा रही हैं, उसकी जितनी घटना की निंदा की जाए वो कम है जो है। हम लोग सभी काशी के अधिवक्तागण, सभी अधिवक्ता समाज जो है इसका जो है पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं, इस घटना की निंदा करते हैं। घटना की निंदा संभल में जो कुछ हुआ है उसका हो रहा है, साथ ही साथ बनारस में भी ज्ञानवापी मस्जिद का एएसआई सर्वे और एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई हो चुकी है। और अब भविष्य में जो सील्ड वजूखाने में कथित तौर पर जो शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है उसके भी सर्वे की मांग की जा रही है। तो संभल की घटना बनारस में न होने पाए, इसको लेकर जो वकील हैं, यहाँ के वादी महिलाएं हैं, ये सुरक्षा की भी मांग कर रही हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। और साथ ही साथ 1947 के पहले जिस तरह का भी ढांचा जहाँ पे था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत, तो उसका देश भर में तमाम जगहों पर सर्वे होना चाहिए, तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा कि वो स्थल मस्जिद है या फिर मंदिर है। रोशन जायसवाल, वाराणसी।